गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियस लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज उठी हूँ। आज कौन सा दिन है? आज है सैटरडे और मैं निकलने वाली हूँ अपने घर। और हमारी ट्रेन है, 7 बजे की ट्रेन है। तो ट्रेन ज़रूर 7 बजे की होती है, पर हमें तैयारी करनी होती है, सवेरे से ही मैं करती हूँ। और क्योंकि बच्चे के साथ थोड़ा एक बार ना हमारी ट्रेन जस्ट इसके पहले हम घर गए थे तो ट्रेन छूट गई थी। तो फिर हमें जैसे तैसे हमने फिर जुगाड़ किया, तो फिर हम गए किसी और ट्रेन से, टीटी को एक्स्ट्रा पैसे दे करके ये सब करके गए थे। तो फिर से हमें मतलब वो झेलना ना पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा स्टार्टिंग से ही सब कुछ तैयार रखूँगी। तो इसलिए आज मैं उठी हूँ, बहुत सवेरे उठ गई हूँ गाइस, बहुत सवेरे कल, क्योंकि हम लोग आए थे ना बाहर से खाना पीना खा करके, तो जस्ट मैं सो गई थी। तो उतना कुछ किया नहीं था, तो जल्दी नींद खुल गई थी। लड्डू भी मेरा सो गया था। वो जगह रहता है तब नींद तो मेरी नहीं सही हो पाती, लेकिन वो सो जाता है तो मैं सो लेती हूँ। और मैं बहुत जल्दी इतनी जल्दी उठ गई हूँ कि आप कह सकते हो कि मैं आधी रात को ही उठ गई हूँ। तो 2-2:30 बजे मैं उठ गई थी और तब से जगी हुई हूँ। और अभी बनाना है मुझे ब्रेकफास्ट, लंच सब बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट तो सुबह का खाना तो करना ही है, और मेरे हस्बैंड को लंच देना होता है, तो भी वही बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी देखती हूँ। भिंडी वगैरह है, मैंने कट कर लिया था, वही बनेगा। और गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारा स्टोर रूम है, तो इसीलिए ये थोड़ा मैसी दिखता है। मैसी नहीं दिखता है, बहुत ऑर्गेनाइज़ करके रखा है मैंने, बस जैसे कैसे शेल्फ़ नहीं है तो थोड़ा सा खुला खुला दिखता है। और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे बालकनी में मतलब कि इतनी गर्मी है ना कि यहीं पे सूख जाते हैं, तो यहीं पे डाल देती हूँ। बालकनी में जाना मुझे बड़ा वो लगता है। क्या है ना, हमारा जो ये फ्लैट है ना, इसकी बालकनी थोड़े घूम के है थोड़ा सा, तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे जाने से अच्छा यहीं पे डाल दूँ, तो मैं यहीं पे डाल देती हूँ। हालांकि ठंड में तो जाना पड़ता है, लेकिन सो गाइस, अभी अब आपको ना यहाँ पे ऐसे रस्सी दिख रही होगी, तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों डाला है मैंने। रस्सी डालने का मेन रीज़न है, मैं कपड़े यहीं पे लगा देती हूँ। कपड़े बाहर इसलिए नहीं डालती हूँ बालकनी में या छत पे, यहाँ बंदर बहुत है गाइस, बंदर की तो तबाही मची रहती है। मेरे कितने कपड़े बंदर ने गंदे कर दिए हैं, 3 से 4 बार मैंने वो कपड़े धुले हैं बंदरों की वजह से। ठंड के कपड़े, लिटरली ठंड के कपड़े, बंदर तो क्या करते थे ना, ऐसे कवर्स पे, बेडशीट मोटे मोटे होते थे उस समय पे, उस पर छापे मार मार के चले जाते थे। मैं वो कवर्स को 2 बार धोती थी, 3 बार धोती थी, फिर डालती थी, फिर दिखते थे कि छापे पड़े हुए हैं, फिर डालती थी, फिर धोती थी। तो बिल्कुल परेशान मैं हो गई। तो ठंड तो कैसे कैसे मैंने यहाँ पे निकाल लिया, बट मैंने गर्मी में फिर मैंने सोचा कि चलो अब रूम में अगर सूखना है मैं रूम में ही सुखाऊंगी। मैं बार बार ऐसे गंदा करते हैं, फिर धो लो, गंदा करो फिर धो लो, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने यहीं पे एक रस्सी डाल दी है, इसी पे मेरे सूख जाते हैं रूम में ही, और पंखे में भी सूख जाते हैं। तो यहाँ बंदरों के बहुत आतंक है। यहाँ पे मैं आपको घर दिखाऊंगी ना, तो बहुत लोगों ने तो क्या किया ना, एकदम बिल्कुल पैक करा लिया है मतलब पतले जालियों से, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत परेशान करते हैं। यहाँ बाहर में आप एक बेसिन तक नहीं लगा सकते हो, अपने बालकनी में एक नल तक नहीं रख सकते हो, बंदर खोल के चले जाते हैं, तोड़ के चले जाते हैं। हमारा गमला था बाहर रखा हुआ, बंदरों ने उठा के फेंक दिया नीचे। बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे बंदर की वजह से हम लोग मतलब उतना छत पे भी नहीं मैं जाती हूँ उतना, क्योंकि बंदर छत पे भी बहुत होते हैं, इसलिए मैं छत पे भी नहीं जाती हूँ। पॉटी वॉटी कर देते हैं तो मुझे गंदा लगता है। हालांकि जिनका ये फ्लैट है उन्होंने बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है, उनकी कोई गलती नहीं है, फ्लैट तो काफ़ी अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन बंदर जो है ना, आज वो सफाई करवाते हैं, आज झाड़ू लगवाते हैं, फिर वही चीज़। क्या करोगे, इतने बंदर है एक छत पे, तो 10-10 20-20 बंदर ऐसे बैठे रहते हैं, बहुत सारे हैं, तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये किया है। और हाँ, अभी मुझे घर निकलना है, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं कर सकती हूँ आपके साथ में। और चलिए देखते हैं क्या करना है। आपको मुझे देख के लग नहीं रहा होगा ना कि मैं सो के उठी हूँ। हाँ, बाल मैसी ज़रूर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मैं सो के उठी हूँ ये नहीं लग रहा होगा, फ्रेश लग रही हूँ क्योंकि मैं 2 बजे उठ गई हूँ। तो 2 बजे का उठा आदमी फ्रेश नहीं लगेगा। ये अलग बात है कि 12 बजते बजते मेरी बैंड बज जाएगी। तो चलिए खाना वाना बना लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। सो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ खाना बनाने के लिए। मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की प्रिपरेशंस कर लेती हूँ एक ही टाइम पे, क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना होता है, मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, तो लंच में ही मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में तो बहुत लाइट मुझे खाना पसंद है, आजकल गर्मियाँ हैं ना तो मुझे नहीं पसंद है, तो मैं खा लेती हूँ ऐसे दही हो गया या फिर खीरा वगैरह। अभी तो खीरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या पपीता हो गया, तो मैं सुबह में यही सब खा लेती हूँ। और उसके बाद जस्ट उसके मैं 2 घंटे बाद फिर खाना खा लेती हूँ, तो मेरा लंच फिर हो जाता है 11-12 बजे तक लंच भी कर लेती हूँ मैं। फिर सीधा शाम को जो भी स्नैक्स खा के रात को खाना खाती हूँ, तो इस तरीके का कुछ शेड्यूल चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाने के लिए भिंडी फ्राई और रोटी। आप लोग कैसे बनाते हो भिंडी फ्राई मुझे बताना। मैं तो बनाती हूँ क्या ना, भिंडी को मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसमें लहसुन पेस्ट और
हल्दी, धनिया, मिर्च ऐसे सब कुछ डाल देती हूँ। उसमें मैं एक बूँद भी पानी नहीं डालती हूँ और प्याज़ को कट करके उसमें डाल देती हूँ। प्याज़ का जो प्याज़ जब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, उसी के पानी से सारा भिंडी पक जाता है मेरा। तो मैं बिल्कुल भी भिंडी बनाने में पानी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ जब मैं भिंडी फ्राई बनाती हूँ तो यहाँ पे वही बना रही थी मैं। सारे मसाले मैंने यहाँ पे डाल दिए, आटा भी एक तरफ गूँथ के रख दिया है और ये आइसक्रीम वाला जो कप है ना, इसमें मैं लहसुन पीस के रखती हूँ। अच्छा रहता है, एक तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना, तो मैं एक ही बार पीस के रख देती हूँ। मैं आराम आराम से फिर चलते रहता है मेरा। यहाँ पे प्याज काट के मैं डाल दूँगी और बस हो गया। मेरे गैस को इग्नोर करिएगा गाइस, क्योंकि जस्ट इससे पहले मैंने दूध बॉईल किया था और वो गलती से गिर गया था। मेरा नज़र मतलब मैं इधर उधर थी, उसमें गिर गया। तो मेरे पास इतना भी समय था नहीं कि मैं पहले उसको क्लीन करूँ फिर खाना बनाऊँ, क्योंकि सुबह मेरा थोड़ा हौच पौच होता है। मेरे हस्बैंड को एनी हाउ 9:15 या 9:30 तक उनको निकल जाना होता है। तो मैं कितना भी सवेरे उठूँ, मैं थोड़ा सा सवेरे जल्दी रहता है मेरा सुबह में, इसलिए मैंने कहा कि चलो अभी ऐसे ही खाना बना लेते, बाद में क्लीनिंग कर लेंगे। मैंने अच्छे से इसको प्रॉपर क्लीन भी किया है, उसकी भी वीडियो निकाली थी, लेकिन वो वीडियो मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से निकाली हुई थी, क्योंकि मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था। और उन्होंने किया क्या, सब मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम्हारी वीडियो से क्या करूँ, उन्होंने डिलीट मार दिया। यही होता है, ज़्यादा मैं इधर उधर फ़ोन में करती हूँ ना, तो वही हो जाता है। इस वजह से भी मेरे वीडियोस थोड़े लेट आते हैं, क्योंकि आधे इस फ़ोन में होते हैं, आधे किसी फ़ोन में होते हैं। अभी बैक टू बैक मैं आप लोगों को वीडियोस चाहती तो हूँ डालना, शूट करके सब रख लिया, बट डाल नहीं पा रही हूँ गाइस। और हाँ गाइस, आगे की बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, व्यूज़ बढ़ा दीजिए मेरे। और हमेशा तो मैं बोलती हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अपनी रोटियाँ बना ले रही हूँ। 6 से 7 रोटी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। उसमें लंच और हो जाता है हम लोगों का, क्योंकि सुबह खाने का मन नहीं करता, तो मैं ज़्यादा मतलब बनाती नहीं हूँ, सिर्फ लंच के लिए बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट तो हम लोगों का ऐसे हल्का सा ही होता है कुछ। तो यहाँ पे मैं रोटी वोटी बना ले रही हूँ। और अभी क्या है ना गाइस, कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है पेंडिंग। अभी घर में गृह प्रवेश का पूरा चल रहा है काम, तो अभी मार्केट सो ये वगैरह गाइस, जाना यहाँ पे मैं होता नहा है ना, वहा के इसलिए बिल्कुल रेडी हो मैं चुकी अच्छे से हूँ कर भी और नहीं पाती हूँ व्लॉग। ये यहाँ 5% पे मेरी मैंने टिफ़िन बैटरी है। पैक कर दिया और मैंने नहा भी लिया मैंने है। एक ढीला ढाला सा ये नाइटी डाला हुआ है, क्योंकि मुझे फिर 2-3 बजे कपड़े चेंज ही करने हैं जाने के लिए, तो इसलिए मैंने बहुत कंफर्टेबल सा ड्रेस पहन लिया है। हालांकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों के साइड कैसी गर्मी है आप बताना। मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है, देखो। लड्डू, लड्डू हाय कर दो। पाम करो, पाम। चलो पाम करो, जल्दी से पाम करो, जल्दी से पाम करो, पाम। हाँ, बोल करके पाम, पाम। सो चलो बैठो बैठो यहाँ पे, बैठो 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 यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं, काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे, और मैंने फ़ैन बंद कर दिया, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा फ़ैन की आ जाती है, इसलिए बंद किया। सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए बंद किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं तुरंत से फिर ऑन भी कर दूँगी। और मम्मी, और आप देख सकते हो कि अजीब सा मेरा फेस लग रहा है ना, बहुत अजीब सा। ऐसे फेस ख़राब नहीं लग रहा है, बट पता नहीं कुछ कुछ सूना सूना लग रहा है। गले में मैंने नहीं पहना है ना, इसलिए सूना सूना लग रहा है। और हमने अभी ना कूलर निकाला हुआ है गाइस, क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी हमने AC फिट नहीं कराया है। AC फिट इसलिए नहीं कराया है क्योंकि जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, तो अभी हमें ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं हमें कहीं अभी, क्योंकि जस्ट हम आए थे यहाँ पे, जस्ट शिफ्ट करके हम यहाँ पे भी आए हैं। यहाँ आए हुए भी हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2-3 नवंबर में हम मतलब मान लो हम दिसंबर में आए थे यहाँ पे, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, अप्रैल, मतलब 3-4 महीने हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे मैं तो बहुत कम ही टाइम रही हूँ। और ठंड में ही हम आए थे, तो फरवरी तक तो ठंडी थी यहाँ पे, तो हमने AC नहीं लगाया था। और अभी फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रांसफ़र वगैरह हो जाएगा तो फिर AC लगाने का, कोई फिर AC खुलवाओ। तो और ये मतलब फ्लैट किसी और का है, मुझे पसंद नहीं। अब AC लगाने पे क्या होगा ना कि मेरे ख्याल से जो मेरे इस बिल्डिंग में जो पहले रहते थे, इस वाले फ्लैट में, वो उन्होंने AC नहीं लगवाया हुआ था, तो इसलिए कोई पॉइंट भी नहीं है और ड्रिल वगैरह भी नहीं किया हुआ है, और हमें AC लगवाने के लिए यहाँ पे ड्रिल करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि
अभी फालतू में क्यों किसी के घर में पूरा छेद वेद कर दें। तो देख लेते हैं लिस्ट कि ट्रांसफ़र अगर होना होगा तो फिर हम लोग एसी नहीं लगवाएंगे, और नहीं होगा तो फिर लगाया जाएगा। इसलिए अभी एसी नहीं लगवाया है, और कूलर है, कूलर को निकाल लिया है, इसी से काम चल रहा है। वैसे काम अभी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। दोपहर में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो कूलर हो जाता है। रात को तो खैर यहाँ पे राजस्थान वाला माहौल हो जाता है गाइस। रात को होता क्या है ना, यहाँ पे बैठो पहले थोड़ा सा। रात को क्या हो रहा है, दिन में गर्मी हो जा रही है और रात को ठंड लगती है। थोड़ी सी एक पतली सी ब्लैंकेट ओढ़ना हो जाता है। और ये सब आप देख रहे हो, ये सब हमारे से पहले जो लोग रहते थे ना, उन्होंने इसको वो किया है, पैक वैक किया है। तो हम लोग जब एसी लगाएंगे ना तो फिर इसमें हम लोग कुछ लगवा देंगे, जैसे शीशा लगवा दे, या फिर एक वो प्लास्टिक वाला कार्डबोर्ड जैसा कुछ होता है ना, वो लगवा करके सबको पैक करेंगे। लेकिन मैं तो चाह रही हूँ जल्दी से कि ट्रांसफ़र ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा बेटर है। क्यों बेटर है वो तो बाद में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे लड्डू पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता। हालांकि ये फ्लैट भी अच्छा है, बड़ा स्पेशियस है, ठीक है, लेकिन वही है कि हाँ। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर से।